नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास की जंग को 1 साल होने जा रहा है। इस जंग में हमास के साथ उतरे तीसरे प्लेयर हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल का खूनी संघर्ष लंबे समय से चलता आ रहा है। दरअसल हुआ क्या कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह सदस्यों के पास जो पेजर डिवाइस मौजूद था वो फटने लगा और देखते ही देखते इन विस्फोटों के चपेट में करीब 3000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके आ गए। दोस्तों, ब्लास्ट के वक्त की तस्वीरों को देखें तो ऐसा लगेगा कि कोई फिल्म का सीन चल रहा है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि इस तरह के विस्फोट बिना किसी माहिर एजेंसी के बिना नहीं किया जा सकता। हालांकि इस हमले का जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं लिया, लेकिन लोगों का कहना है कि इस तरह का हमला सिर्फ इजराइल ही कर सकता है। दोस्तों, इस तरह से पेजर के फटने से कम अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें लेबनान के सांसद के बेटा भी शामिल है। हमले में 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या सच में यह धमाके मोसाद ने करवाए हैं? आखिर मोसाद ने ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे उसने लेबनान के पेजर तक को हैक कर लिया? और आखिर ये पेजर डिवाइस होता क्या है जिसके जरिए इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया जा सकता है? दोस्तों, आइए सबसे पहले आप बात करते हैं कि आखिर ये पेजर होता क्या है जिसके जरिए इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया गया। दोस्तों, पेजर एक छोटा और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसे बीपर भी कहा जाता है। पेजर का इस्तेमाल उन कामों के लिए किया जाता है जहां तुरंत बातचीत की ज़रूरत हो या कोई सूचना भेजना हो। यह डिवाइस बिना नेटवर्क का काम करता है। जिन इलाकों में आज भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं जाता है, वहां पेजर काम करता है। यह रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके सारे मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले जब फ़ोन का उतना चलन नहीं था, तो पहले पेजर का यूज करके ही लोग एक दूसरे को सूचना भेजा करते थे। लेकिन साल 2000 आते आते पेजर को पूरी तरह से टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन ने रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, जब से मोबाइल आया है उससे ना सिर्फ बात होने लगी है बल्कि मैसेज भी आने जाने लगी है, वीडियो कॉल होने लगी है। अब तो मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप ऐप से लेकर टेलीग्राम और मैसेंजर से लेकर इंस्टाग्राम तक दुनिया भर के ऐप है। लेकिन अब यहाँ बात उठती है कि आखिर क्यों आज के दौर में लेबनान और सीरिया के लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि इजराइल से लड़ने वाले लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को लड़ाई के दौरान कई ऐसे इलाकों में जाना होता है जहां नेटवर्क नहीं होता है। ऐसे में वो पेजर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखें तो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास और हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले के तुरंत बाद ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। इसकी वजह यह था कि मोबाइल फ़ोन से बातचीत के दौरान लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, जिसकी कोशिश इजराइल की सेना आईडीएफ और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद करती रहती है। दोस्तों, हिजबुल्लाह की लोकेशन की ट्रैकिंग के दौरान ही मोसाद को इस बात का पता चल गया था कि हिजबुल्लाह के लड़ाके मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि पेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि इस हमले में एक प्रकार का विस्फोटक पेंटन का इस्तेमाल किया गया है। पेंटन को पेजर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाया गया था कि जो एक हाई लेवल का टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि हर पेजर्स की बैटरी में विस्फोटक लगाया गया था। उस बैटरी में करीब 30 से 60 ग्राम तक का विस्फोटक लगाया गया था और उसके साथ एक डोनेटर भी लगाया गया था जिसे दूर से ही चलाया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आखिर इसका प्लानिंग इजराइल ने कैसे किया। दोस्तों, बात ऐसी है कि हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को पेजर का ऑर्डर दिया था। इन पेजर का शिपमेंट सीधे लेबनान में नहीं किया जा रहा था, क्योंकि लेबनान में इस तरह का उपकरण इंपोर्ट करना बैन है और इसे 3 महीने तक बंदरगाह के पास रोका गया था। और फिर चेकिंग के बहाने पेजर्स की बैटरी में ऐसे बम फिट कर दिए जो किसी भी स्कैनर से स्कैन नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, जब मोसाद को इस बात को लेकर पूरा कन्फर्म हो गया कि यह पेजर का यह खेप लेबनान तक पहुंच गई है और इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके करने लगे हैं, तो उसने 17 सितंबर को इन पेजर को हैक करके एक मैसेज भेजा जिसमें वाइब्रेशन के साथ 3 बार एरर लिखा आया और विस्फोटक एक्टिव हो गया। जैसे ही लोगों ने इसे देखना शुरू किया तो इतने में फट गया। और दोस्तों, यही वजह है कि इससे करीब 300 से ज़्यादा लोगों के अपने दोनों हाथ खो दिए और अन्य लोगों ने एक या दोनों आंखें खो दी, जबकि 150 से ज़्यादा लोगों को पेट पर चोट आई है। दोस्तों, यह घटना लेबनान की राजधानी बेरूत और हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाले पूर्वी बेका वैली में घटा है, जिसने मोसाद के खौफ को और भी पुख्ता कर दिया है। दोस्तों, ऐसा दावा किया जा रहा है कि करीब 5000 पेजर्स में इजराइल ने विस्फोट लगाए थे, जिनमें से लगभग 3000 विस्फोटक फटने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर का ऑर्डर ताइवान की एक कंपनी को दिया था। इसीलिए अब सवाल ताइवान और उसकी कंपनी गोल्ड अपोलो पर भी उठ रहा है। गोल्ड अपोलो का चेयरमैन सू चिंग कुआंग का दावा है कि जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ है उन पर भले ही उनकी कंपनी का नाम हो, लेकिन इसको बनाया है एक यूरोपियन कंपनी ने, जिसके साथ इसकी कंपनी अपोलो पार्टनरशिप है। दोस्तों, अब दुनिया भर का नज़र हिजबुल्लाह पर है, क्योंकि हमला उसके घर में हुआ है और उसके कई लड़ाके घायल हैं, कई टॉप अधिकारी के बेटे मारे गए हैं। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल और मोसाद को इस हमले का अंजाम भुगतने के लिए चेतावनी भी दिया है।
तो दोस्तों ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में इजराइल पर एक बड़ा हमला देखने को मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।